हे यहोवा, मैं तुझसे उद्धार पाने की अभिलाषा करता हूँ। मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। बुधवार 13 मार्च 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है इब्रानियों अध्याय 11 और उसका 25वां वाक्य, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। आपका दिन आशीषित हो। जब हमारी बुलाहट एक महान बुलाहट हो तो ये अनिवार्य है कि हम अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने आराम को त्याग दें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है दूसरों के लिए दुख उठाना। यह हम देखते हैं जो इब्रानियों का 11वां अध्याय है वे लोगों के विश्वास के बारे में बात करता है। ये हमारे पूर्वज हैं जो प्रभु के पास आए जबकि उन्हें ये नहीं दिखाई दिया कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जिसने उन्हें बुलाया और उन्होंने ऐसी जिंदगी को व्यतीत किया जो परमेश्वर के बुलाहट के योग्य था। मूसा के बारे में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि मूसा अपने लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गया, ना कि महल में रहकर वहाँ के ऐशो आराम का आनंद ले। उसने ये चुनाव किया कि वह अपने लोगों के साथ रहेगा। परमेश्वर के लोगों से इसी बात की अपेक्षा की जाती है। मित्रों, हम सभी के पास अपनी जिंदगी है और फिर हमारे पास ये चुनाव है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के अनुकूल व्यतीत करें। हम उसकी महिमा के लिए और उसके उद्देश्य के लिए अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। मूसा ने ये चुनाव किया कि वे अपने लोगों के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करे, ना कि ऐशो आराम में रहे। उसने अपने सारे ऐशो आराम को, आशीषों को त्याग दिया और वे अपने लोगों के पास आया और उनके साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गया और परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी कि वे एक महान अगुवा बना और वही था जिसने इजराइल प्रदेश को मिस्र देश से बाहर निकाला और वादे की जमीन तक ले गया, जबकि उसने वादे की जमीन में प्रवेश नहीं किया, लेकिन वह वादे की जमीन में प्रवेश ना कर पाया। परमेश्वर ने उसे आशीषित किया कि वह परमेश्वर के लोगों का अगुवा बना, क्योंकि उसने ये चुनाव कर लिया था कि वह अपने लोगों के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। मित्रों, हमें हमेशा एक मौका मिलता है और हम हमेशा उस चौराहे पे खड़े रहते हैं कि हम एक चुनाव करें कि हम एक आराम की जिंदगी को चुनें या जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जिसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं और जिसके द्वारा हम परेशानियों का भी सामना करते हैं, क्योंकि हम जो उसके लोगों के लिए हैं। हमें चुनना होगा क्या सही है, क्या परमेश्वर की इच्छा है और क्या भला है, जो हमारे लोगों के लिए अच्छा है, ना कि हमारे लिए। इस बात को निरंतर याद रखें कि परमेश्वर निरंतर हमारे साथ बना रहता है जब हम उसके लोगों के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर उसे चुने जो भला है और जो तेरे उद्देश्य के अनुसार है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।